हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे 1 कप दूध से गाजर का हलवा। वो भी बिना मावा, बिना शक्कर, बिना कंडेंस मिल्क के एकदम हलवाई जैसे शादियों वाला गाजर का हलवा बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा। तो उसके लिए हमने ले लिया है 1 किलो गाजर। थोड़ी मोटी गाजर ली है, मार्केट में बहुत अच्छी गाजर आने लगी, पर हलवा वाली एकदम लाल गाजर अभी नहीं आई है, थोड़ी लाइट है पर आई है। तो गाजर को हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसको हम सारी गाजर को छील लेंगे। और हलवे के लिए हमेशा थोड़ी मोटी गाजर लें। पतली गाजर से आपको कद्दूकस करने में भी दिक्कत होगी। तो इस तरह से सारी गाजर को हम छील कर अच्छे से धो लेते हैं। और ये हलवा इतना टेस्टी बनता है और झटपट बनता है। और देखिए अभी इसमें येलो पार्ट थोड़ा अधिक है, जो बीच में पार्ट है वो येलो पार्ट अभी अधिक है, तो इसलिए गाजर अभी उतनी अच्छी आई नहीं है। और हमने ले लिया है ग्रेटर। तो उसमें मीडियम, स्मॉल और बिग ग्रेटर है, तो हमने मीडियम वॉल्यूम से ग्रेट कर लिया। और सावधानी से ग्रेट करिएगा, हाथ आपका कटने ना पाए। तो आराम से बढ़िया अच्छे से हम गाजर को ग्रेट कर लेंगे। देखिए बीच का पोर्शन भी कितना येलो येलो आ रहा है। तो इस तरह से हम सारी गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं। और एकदम मोटी गाजर लेंगे तो उसका हलवा भी नहीं अच्छा बनेगा, क्योंकि उसमें बीज का पोर्शन क्या होगा, थोड़ा येलो अधिक होगा। तो इस तरह से देखिए हमने मीडियम साइज की गाजर ली है और सारी गाजर को हमने कद्दूकस कर ली है। और हमारी सारी गाजर कद्दूकस हो गई है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार गाजर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अभी गाजर महंगी भी है मार्केट पे। तो इस तरह से हमने गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया। इसको अब हम धोएंगे नहीं, क्योंकि हमने छील के गाजर को धो लिया था। इधर गैस पे हमने चढ़ा दी है एक कढ़ाई। और जब भी आप गाजर का हलवा बनाए ना, तो भारी तले की कढ़ाई चढ़ाएं, चाहे लोहे की हो, चाहे एल्युमिनियम, चाहे नॉन स्टिक। आपने देखा होगा हलवाई लोग की लोहे की भारी तले की कढ़ाई होती, उसमें जब वो हलवा भूनते हैं, गाजर भूनते हैं ना, तो उसका टेस्ट अलग आता है। तो कढ़ाई गर्म होने पर हमने डाल दिया 2 टेबल स्पून घी। घी मेल्ट होते ही हमने 2 हरी इलायची का मुंह खोलकर डाल दिया। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, पर खड़ी इलायची का फ्लेवर अलग आता है हलवे में। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा घी में उसको अच्छे से पकने दी इलायची को। और उसके बाद हमने डाल दिया है गाजर को। सारी गाजर को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। और इस तरह से मिक्स करके ढककर इसको हम 5 मिनट पका लेंगे। बीच बीच में हम पका चलाते रहेंगे, नहीं तो गाजर नीचे से जल जाएगी। और गाजर हमारी हल्की सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए, उतना ही हमको चलाना है। तो इस तरह देखिए हमने चलाते हुए गाजर की क्वांटिटी क्या हो रही है, कम भी हो रही है और थोड़ी सॉफ्ट भी हो रही है। तो इस तरह ढक ढक कर हम इसको 10 मिनट पकने देते हैं। तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह देखिए हमने गाजर को अच्छे से भून लिया है, गाजर हमारी सॉफ्ट भी हो गई है। और इसको हम कुकर में नहीं, कढ़ाई में ही बनाकर आपको दिखाऊंगी, एकदम हलवाई वाली। कुकर में बनाने से वो थोड़ी उबली उबली होती है, जो भूंजने का सुंदरपन है वो कढ़ाई में ही आता है। तो इस तरह ढक ढक कर हम बनाएंगे। और गाजर को हलवा हमेशा भूंज कर ही बनाए तो टेस्टी बनता है। तो इस तरह देखिए हमने 1 कप ले ली है धागे वाली मिश्री। मिश्री को हमने कूट के अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, फाइन पाउडर बना लेंगे शक्कर का। तो और इधर बीच बीच में हम गाजर के हलवे को भी या गाजर को चलाते रहेंगे। और देखिए हमारी गाजर कितनी सॉफ्ट हो गई है और अपनी साइज से थोड़ी कम हो गई है। अब इसमें हमने डाल दिया है 1 कप दूध। मैंने कहा था ना 1 कप दूध में बनाएंगे बिना मावा के और बिना शक्कर के गाजर का हलवा। तो 1 कप दूध डाल के इसको बढ़िया अच्छे से हम गाजर को सॉफ्ट होने देते हैं। और गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और ढक ढक कर इसको हम पका लेंगे। जितना आप ढक कर पकाएंगे ना, उतनी जल्दी गाजर आपकी सॉफ्ट होगी। और कद्दूकस करने से गाजर वैसे ही बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, चाहे गाजर हो, चाहे आलू हो, चाहे कद्दू हो, लौकी हो, सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाती हैं बहुत जल्दी। और देखिए हमारी गाजर 80% तक पक चुकी है। अब इसमें हमने डाल दिया है आधा कप फ्रेश मलाई।
मावा नहीं डाल रहे हैं, तो उसके लिए कुछ तो चाहिए हमको डालने के लिए। तो हमने डाल दिया है आधा कप फ्रेश मलाई मावा का फ्लेवर देने के लिए, और डाल दी है शक्कर, और सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। बहुत से लोग कहते हैं कि मलाई डालने से हमारा क्या है, हलवा थोड़ा पतला हो जाए। तो जब आप शक्कर डालें, शक्कर तो घुलेगी तो पानी छोड़ती है, तभी आप मलाई भी डाल दें और बीच बीच में चलाते रहें। और मलाई हमको ठंडी नहीं लेनी है, रूम टेम्परेचर का लेनी है। ऐसा शक्कर डालकर देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और किस तरह से हमारी गाजर पानी छोड़ रही है। अब इसी पानी में हम ढककर इसको पकने देंगे। इसी में ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगी, और इसका कलर थोड़ा डार्क रेड भी हो जाएगा। क्योंकि जितना आप गाजर को भूनेंगे ना, उतनी जल्दी ये सॉफ्ट भी होती है और थोड़ी डार्क भी होती है। जितना भूनेंगे उतना ही गाजर का कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो इससे ढक ढक कर हमने इसको अच्छे से पका लिया। गाजर हमारी एकदम परफेक्ट पक चुकी है, और पानी भी वो हो चुका है। अब इसको हम खुला ही पकाएंगे और चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू अब हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर इसको हम 10 मिनट तक ऐसे ही भूंज लेंगे, और बीच बीच में हम इसमें घी भी डाल देंगे। क्योंकि घी हमने केवल 2 टेबल स्पून डाली थी, बहुत अधिक नहीं डाला था। और गाजर के हलवे, मूंग के हलवे में जब तक घी ना हो तो हलवा भूंजा हुआ लगता ही नहीं है। तो आप कम घी का भी बनाना चाहते हैं तो घी की मात्रा थोड़ी हल्की कम रखें, मलाई थोड़ी बढ़ा दें, 1 से 2 टेबल स्पून। तो इस तरह देखिए हम चलाते हुए अच्छे से इसको भूंज लेते हैं। और जितना आप इसको भूंजेंगे ना, उसका कलर भी चेंज होता चला जाएगा, क्योंकि गाजर हमारी 99% तक पक चुकी है। और इस तरह से, और देखिए हमने कितनी झटपट ये गाजर का हलवा बनाया है, बिना किसी झंझट के। आप इसको खाना बनाते बनाते भी बना सकते हैं। तो इस तरह चलाते हुए हमने इसको अच्छे से भूंज लिया है। और जितना आप इसको अच्छे से भूंजते जाएंगे ना, उतना ही टेस्टी ये हलवा बनेगा। क्योंकि हलवाई भी तो लोहे की कढ़ाई में ही भूंजते हैं, वो कभी भी नॉन स्टिक पतीला या कुकर का यूज़ नहीं करते हलवा बनाने में, चाहे वो गाजर का हो चाहे मूंग का हो। उनके पास आपने देखा ही होगा बड़े बड़े कड़ाहा होते हैं, गांव में उसको कड़ाहा कहते हैं, बड़ी बड़ी कढ़ैया होती है। और ये कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिए, काजू बादाम, तो इसको भी हम बारीक बारीक चॉप करके डाल देंगे। तो मैंने ड्राई फ्रूट वाला लिया है, उसमें हमने इसको डाल के बढ़िया अच्छे से चॉप करते हुए उसी में डाल दिया। जब तक हमारी गाजर भुनेगी, उसके साथ साथ ड्राई फ्रूट भी भुन जाएगा। आप चाहे तो अलग से इसको फ्राई करके भी डाल सकते हैं, पर इसमें भी गाजर अच्छे से भुन जाती है। और जब तक ये सारी चीज़ें भुंज रही हैं हमारी, अच्छे से चलाते हुए भून लेते हैं। और अगर आपने इस तरह से एक बार हलवा बना लिया ना, पूरी सर्दी आप इस तरह से जल्दी जल्दी झटपट गाजर का हलवा बनाएंगे, आपको ये काम बोरिंग भी नहीं लगेगा और बहुत बड़ा नहीं दिखेगा। क्योंकि हमने क्या है, चलते फिरते ये गाजर का हलवा बनाकर तैयार कर लिया, बैठकर नहीं बनाया हमने, काम करते हुए चलते फिरते हमारा गाजर का हलवा बन जाएगा। तो ड्राई फ्रूट्स हमने डाल दिए हैं, उसको भी चलाते हुए मिक्स करके अच्छे से भूंज लेते हैं। जिस तरह से हमारा गाजर पकेगा, उसी तरह से हमारे ड्राई फ्रूट भी भुन जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट इसमें और अधिक भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो पसंद करते हैं उसको डाल लें, जो नहीं पसंद करते उसको स्किप भी कर दें। तो इस तरह से हमने देखिए ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, सारे ड्राई फ्रूट, और अच्छे से मिक्स करते हुए ड्राई फ्रूट और गाजर को भून लेंगे, और 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। घी से हमारा क्या है, गाजर का हलवा भूनने में बहुत आसानी। आपने देखा 2 टेबल स्पून मैंने अभी डाला, 2 टेबल स्पून मैंने पहले डाला, 4 टेबल स्पून में एकदम मावा फ्लेवर का हलवाइयों जैसा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो। अब इसको हाई फ्लेम पर हम 5 मिनट चलाते हुए भूंज लेते हैं। और कलर देखिए इसका चेंज होने लगा। और जैसे ये 5 मिनट भून जाएगा, तो इसमें हमने 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाला है, क्योंकि हमने मावे का प्रयोग नहीं किया। मिल्क पाउडर वैसे भी मावे का काम करता है, तो कोई भी डेयरी व्हाइटनर लीजिए, उसको आप डाल दीजिए। और डालकर देखिए हमने इसको 5 मिनट और भूंज लिया है। मिल्क पाउडर हल्का थोड़ा सॉफ्ट हो गया है गाजर का हलवा, तो उसको हम भूंज लेंगे।
इस तरह से चलाते हुए हमने गाजर के हलवे को बढ़िया भून लिया, तली में लगने ना पाए, नहीं तो हलवे से जले जले की खुशबू आएगी। और आपको अगर मेरा ये गाजर के हलवे की रेसिपी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह चलाते हुए हमने गाजर के हलवे को भून लिया। हमारा हलवा एकदम पक चुका है और इसका कलर देखिए, पहले येलो येलो था हल्का, अब देखिए एकदम रेड रेड दिख रहा है हमारा गाजर का हलवा। तो गैस की फ्लेम करते हैं अब बंद, और इसको अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, बाउल में। और घी भी गाजर का हलवा छोड़ने लगा है, साइड साइड में आपने देखा है। और देखिए कितना टेस्टी हलवाई जैसे गाजर का हलवा बना है। आप भी इस तरह गाजर का हलवा बनाएं, इस सर्दी खाएं, और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी। टेस्टी टेस्टी गाजर के हलवे की रेसिपी, एकदम हलवाई जैसे। धन्यवाद।